ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जिस तरह समीला बरकी साहब मैं आपकी जानिब आता हूँ, मैंने उनसे सवाल किया था शाहिर रसाल साहब से, आप क्या समझते हैं जिस तरह बाकी कलदम तंजीमें बैन कर दी गई, उन्होंने नाम बदल ली अपने, सिर्फ यही वजह थी कि मुल्क दुश्मनी की मुर्तकिब थी वो जमातें। अगर इतनी संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इल्ज़ामात लगाने वाले भी इनके अपने ही किसी दौर के रहने वाले बहुत ही बावसूख लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, तो क्या मुस्तकबिल करीब में इस जमात पर पाबंदी लग सकती है MQM पर? बात यह है वजह कि जो गुनाहगार होता है ना वो बंदा होता है, वो क्राइम किसी भी नाम से करे तो उसकी सजा जो होती है उस नाम को नहीं मिलती, उन लोगों को मिलती है। ये है कि अब ये सारी टोला अगर इकट्ठा हो जाए, ये MQM के साथ कोई और नाम जोड़ के एक नई जगह पे बैठ जाए हैं और हम कहे कि जनाब अब हम धुल गए, आप साफ हो गए, वो MQM थी। वो MQM कौन थी? वो MQM लोगों से थी, इन्हीं लोगों से थी। यही लोग 30 साल से उसको चला रहे थे। आज वो उनके अपना बयान था मुस्तफ़ा कमाल साहब का और दूसरे भाई साहब का, उन्होंने कहा कि MQM में जो लोग थे वो मिडिल क्लास लोग थे, लेकिन आज वो कोई भी मिडिल क्लास नहीं है। तो वो कैसे बने, कैसे चीज़ें हुई? तो मकसद ये है कि ऐसे मतलब हम बिल्कुल उस पर यह है कि हम बिल्कुल आवाम को इतना गुमराही की तरफ भी ये ना लेके जाएं। हाँ, वक्त बताएगा कि उसमें क्या होगा। अगर इनकी पार्टी बन जाती है, ये लोग सारे MQM के साफ सुथरे हो के अपने गुनाहों की माफिया करके इसमें आ जाते हैं, फिर उसके बाद ये दोबारा इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, फिर वो हुकूमत बनाते हैं, फिर ये उस नजरिए को छोड़ देते हैं जिस नजरिए से इन्होंने 25-30 साल गुजारे हैं, तो फिर इनको क्रेडिट दिया जा सकता है। लेकिन अभी इनको कोई क्रेडिट इस बात पे नहीं दिया जा सकता, अभी इसका कोई ऐसा फैसला भी फिलहाल नहीं किया जा सकता। हाँ, जब वो प्रैक्टिकल समीला बरकी साहब, जरा कलामी की मादत इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रहनुमा डॉक्टर लैला साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से उनसे दोबारा जो है राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर लैला साहब हमारे साथ मौजूद डॉक्टर लैला साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर लैला साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या समझती हैं आप, ये हो क्या रहा है MQM के साथ? राब्ता हमारा दोबारा नाज़रीन मुनक़ता हो गया, उनसे एक दफ़ा फिर बात करने की कोशिश करेंगे। जी समी भाई, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, क्या वाकई MQM के बकौल जिस तरह MQM कह रही है सिर्फ माइनस अल्ताफ हुसैन फार्मूला है, ये साजिश है MQM के खिलाफ? देखिए, उसमें जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, जिस तरह का मतलब सिलसिला है, लेकिन बात ये ना कि सारे वही बातें कर रहे हैं, वही पुरानी बातें उसी के तो ऊपर ऑलरेडी इंक्वायरीज भी चल रही हैं, केसेस भी कोर्टों में, अदालतों में भी हैं, सबूत भी हैं। समी भाई इधर कथा कलामी की मादर डॉक्टर लैला साहिबा ने एक दफा फिर से हमें ज्वाइन किया है MQM की जानिब से। डॉक्टर साहिबा, क्या समझ रही हैं आप, ये हो क्या रहा है? क्या MQM के खिलाफ साजिश है या फिर वाकई वो लोग जो MQM के अंदर तब्दीली देखना चाहते थे वो नजर नहीं आई इसलिए उन्होंने बगावत बुलंद की है? अच्छा जी, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बिल्कुल एक आम शख्स इसको समझ सकता है कि जो हो रहा है ये बाकायदा एक प्लानिंग है और ये प्लानिंग का एक हिस्सा है। आपको पता है कि कुछ हफ्ते से एक अताब जो है वो MQM पे इन्होंने गिरा दिया है और मुख्तलिफ तरीकों से। जब उनके मुख्तलिफ हरबे नहीं चले तो ये लास्ट स्टेप है कि भाई इन्हीं के अंदर से लोगों को तोड़ा जाए, चाहे जबरदस्ती, चाहे रिश्वत देकर, चाहे धौंस से। हम इस चीज को नहीं मानते, ना हमें इस चीज पे अफसोस है, हमें बल्कि दुख है उन लोगों पर जो ये काम कर रहे हैं और अपने असल से हट गए। आप ये कह रहे हैं कि तब्दीली उन्होंने नहीं देखी, वहां चले गए। देखें, आप एक बात भूल रहे हैं कि सब लोग वो हैं जिन्होंने MQM को चलाया था। ये वो लोग हैं सिस्टम में मौजूद थे, ये आउटसाइडर नहीं थे और ये अभी 2 साल पहले नहीं आए। ये वो लोग हैं जो बचपन से तहरीक से वाबस्ता हैं और आज 20 साल और 30 साल के बाद आज ये वहां चले गए हैं। तो ये तो आप खुद इसको देखें, ये बहुत हैरत अंगेज बात है कि जो सिस्टम आप खुद चला रहे थे, आज आप दूर बैठ के उस सिस्टम के खिलाफ बात कर रहे हैं। जो चीज आपने खुद बनाई है, लेकिन डॉक्टर साहिबा, कथा कलामी की माजरत है, तो उसको आप कैसे आज कह रहे हैं कि ये इबारत गलत बनी है? तो इसका मतलब क्या है? या तो आपके अंदर मुनाफिकत थी, अभी आ गई है, या तो लालच आ गई, या तो फिर आप मजबूर हैं। मैं जहां तक समझती हूँ ये बेचारे मजबूर हैं। डॉक्टर साहिबा, चले मान लिया ये लोग मजबूर हैं, क्या जुल्फकार मिर्जा भी मजबूर थे जिन्होंने कुरान सर पर उठा के कस्में खाई? क्या सोलत मिर्जा भी मजबूर था जो फांसी घाट पे चढ़ गया? आखिर क्या वजह है? ये इत्तेफाकी तौर पे हम समझें वही इल्जाम जो डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा लगाते थे, सरफराज मर्चेंट लगाता है, सोलत मिर्जा लगाता है, ये तो आपके ही लोग थे ना, आपके ही लोग थे। इनको कौन मजबूर कर सकता है अगर MQM के बाकी रहनुमाओं को मजबूर नहीं किया जा सका? नहीं, देखिए, बात यह है कि कोई झांसे में आ जाता है, कोई नहीं आता, कोई ज्यादा मजबूर हो जाता है, कोई लालच में आ जाता है। ये सब चीजें वो है कि वो लोग हैं जो खा पी के ये भागे हुए हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो सिस्टम से आउट थे, जिनको सिस्टम से आउट किया गया था इनकी बैड रेपुटेशन के पास।
और आज ये जिनको बड़े प्यार से मोहब्बत से मीडिया दिखा रहा है, इन्हीं मीडिया पे इनके खिलाफ बहुत सारी खबरें चली हैं, इनको इश्तिहारी भी बनाया गया है और इन पे 1000 किस्म के इल्जाम लगाए गए हैं। तो आप ये बताएं कि क्या वजह है कि बिल्कुल साफ सुथरे रोड पे बैठे हुए। और जहां तक बात की जुल्फकार मिर्जा की, जुल्फकार मिर्जा पे एक दौरा आया था तो इधर चिल्लाया, उधर चिल्लाया, ये किया वो किया, लेकिन ऑथेंटिक चीज कभी किसी के पास नहीं रही। इल्जामात तो देखिए, इल्जामात की कोई हैसियत नहीं सियासत में। आपके पास सबूत क्या है? सबूत कुछ नहीं है। और बाकी मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसी नामी गिरामी शख्सियात और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे हेड मौजूद हैं जिनके बाकायदा सबूत मौजूद हैं, लेकिन इस पाकिस्तान के सिस्टम में उनको कुछ नहीं कहा जा रहा। मसलन मैम नाम लीजिएगा उनके। अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम जो है कभी किसी के साथ अंडर प्रेशर नहीं चली है और ना ही वो पाकिस्तान से कभी गद्दारी की है। ठीक है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है जो कि 92 में भी हुई। और ये जुल्फकार मिर्जा हो या आबाक हो, वटेवर जो भी हो, देखिए उनकी मैसेज जो थी दौलत मिर्जा की, उन्होंने कहा कि हमें कहा गया था और हमसे वादा किया गया था कि हम आपकी सजा, ऐसी सजा तब हम खत्म करवाएंगे जब आप ये बयान देंगे। वो पहले क्यों नहीं दिया उस बंदे ने? वो इतने 20 साल, कितने साल उसने काटे हैं, उसने पहले क्यों नहीं दिया? लेकिन उसकी बीवी के अल्फाज है, ये हमारे अल्फाज नहीं है। उस बीवी के जिसने हमारे खिलाफ बात की थी, उसने बोला कि भाई मुझे धोखा दिया गया है, मुझे कहा गया था कि आप ये करवाओ तो आपको माफ किया जाएगा। तो कहाँ गए सारे दावेदार, ये सारे झूठे लोग, सारा झूठा प्रोपेगेंडा, कभी कुछ भी साबित नहीं हो पाया। आज भी हम चैलेंज करते हैं कि कुछ साबित तो करो, आप साबित तो करो। ठीक है, बोलने से तो कुछ भी नहीं। चले, वो तो सरफराज मर्चेंट को भी बुला लिया है, कह रहे हैं कि साबित करेंगे, वाकई अभी सिर्फ इल्जामात है। आप हमारे साथ ही रहे। मैं समीला बरकी साहब पहले आपकी जानिब आता हूं। जिस तरह अभी डॉक्टर लैला साहिबा ने फरमाया कि साबित करो पहले, इल्जामात नहीं है, तो क्या समझते हैं आप, क्या अभी तक कोई इल्जामात साबित नहीं हुए इनके खिलाफ? डॉक्टर साहब जिस तरह कह रही हैं, बात तो उनकी बिल्कुल अपनी जगह पे उस दलाइल से है। अगर हम पहले भी इसी बात को कर रहे थे कि अगर वो लोग इतने गंदे थे, वो सारा चीज़ें थे, तो उसी का हिस्सा थे। आज अगर वो लोग वहाँ पे आके एक दूसरी जमात, एक दूसरा दुकान खोल के बैठ गए कि जनाब वो सारा गंद वही कर रहा था, अल्ताफ हुसैन साहब भी कर रहे थे, तो हम उसके साथ नहीं थे, तो वो तो उसका हिस्सा थे। जिस तरह इन्होंने कहा कि ये पार्टी बनाने में वो लोग थे, बनाने में, चलने में वो लोग थे। तो दूसरी बात चीज़ है कि इल्ज़ामात जो भी इन्होंने लगाए हैं वो सारी बातें पहले भी होती रही हैं, अभी भी होती रही है, वही बातें, वही पुरानी बातें जो। लेकिन मेन चीज़ ये कि चीज़ें साबित हो जाएं। जब तक साबित नहीं होंगी अभी उस पर फैसला कोई नहीं किया जा सकता। किसी को आप मतलब कुछ कर नहीं सकते। आपका कानून, आपका दीन, आपका ईमान, सारा कुछ आपको कह रहा है कि सबूत ले आएं। हुकूमत ने भी उनसे यही कहा है कि अगर आपके पास कुछ है तो आप लेके आएं। चौधरी साहब ने जिस तरह कहा कि ये पुरानी बात है, तो ये तो पुराने भी चल रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी भी काफी चल रहा है। साहब अब सवाल यह है साबित करने का पैमाना क्या है? शाहिर साद साहब, मैं आपकी जानिब आता हूं शाहिर साद साहब के, साबित करने का पैमाना क्या है इस हवाले से? अल्ताफ साहब खुद अपनी तकरीर में ये बातें कह चुके हैं कि नेटो वाले आ जाएं, ये लोग आ जाएं, वो वाले आ जाएं। जुल्फकार मिर्जा के बयानात भी कोई गवाही के तौर पर नहीं आते, सहूलत मिर्जा के बयानात भी, मुस्तफ़ा कमाल। फिर पैमाना क्या है साबित करने का? 5 असम्बलीज के अंदर किरारदादें आपके खिलाफ हैं। देखें जी, डॉक्टर लैला साहिबा अभी मैं ना मानू की पॉलिसी पे लगी हुई हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, देखें बात सुने, एज ए मुस्लिम तो हमें एक, अगर किसी शख्स ने कुरान उठाया और बाद में वो साबित भी हुआ, एक बात। दूसरी बात यह कि जब से ऑपरेशन हुआ है, आप देखें जब से कुछ किलर्स पकड़े गए, मुझे बताएं 9-0 में जो अभी ऑपरेशन हुआ रेंजर्स का लास्ट ईयर, उस पर जितना असला पकड़ा गया, क्या वो भी धोखा था? क्या 35 किलर्स पकड़े गए जिन्होंने 100 बंदों को मारा है? तो ये बीबी कह रही वो भी गलत था। हकीम सईद का कत्ल, वली बाबर का कत्ल, बल्दिया टाउन में आप देखें मोर देन 200 लोग जो है उनको जला दिया गया और उनके मालकान ने पनाह ली और उन्होंने मुल्क से बाहर जाके बताया कि हमसे भत्ता मांगा जा रहा था। तो ये बीबी जो कह रही है, ये गर्दान इनकी अब चलनी नहीं। अब ये है कि अंदर के लोगों ने ही खोला है उनकी। अगर आज ज़मीर की आवाज़ ने ये लब्बैक कहा है और वो कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, हमारा कायद हमें गलत ट्रैक पे चलाता रहा है, तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहिबा ये साबित ऑलरेडी हो चुका है। अवाम को आप मत धोखा दें। अब ये धोखा आपने 30 साल दे लिया। आपके कायद आकर इधर पाकिस्तान ठीक है, आपका जवाब आ गया। जी डॉक्टर साहिबा कमेंट कीजिएगा। जी डॉक्टर लैला साहिबा कमेंट कीजिएगा। मीडिया गवाह है, तो क्या आपने क्या कर लिया? ठीक है जी, उज़ैर बलोच भी तो बात कर रहे हैं ना, उसकी बात भी तो सुनो आप। नून लीग के लिए भी तो बात हो रही है, उसकी बात भी तो सुनो ना आप। एएनपी के लोग भी तो बोल रहे हैं, उसकी बात भी सुनो। सुन्नी तहरीक के खिलाफ जो बात हुई, उसके अपने कारकुन पकड़े गए, उन्होंने बात की है। उनके घरों में से इतने बड़े बड़े टेररिस्ट कर रहे हैं, तालिबान से उनका जो है वो कनेक्शन है, वो बातें सब आप भूल गए। आपने कान बंद कर लिया उस टाइम पे।
ठीक है, बस एमक्यूएम के सिर्फ इल्जाम। नहीं डॉक्टर साहब, ये मैं एग्री करता हूँ, एज ए पीटीआई विजन हम समझते हैं पंजाब में भी ऑपरेशन होना चाहिए, सेंट्रल पंजाब में भी होना चाहिए, केपीके में भी होना चाहिए और अंदरून सिंध में भी होना चाहिए। यू आर राइट। होते हैं हमारे एमएनए हिफाजत के लिए होता है, हमने नहीं डिनाई किया कि वहां असला नहीं था, असला था, लेकिन वो असला था तो हमें खुद हुकूमत की तरफ से परमिशन के बाद मिला था, हमारा लाइसेंस, हमारे पास उसके लाइसेंस मौजूद थे। लेकिन डॉक्टर साहिबा वो नेटो का असला था। जो कश्तियां पकड़ी जा रही है, डॉक्टर साहिबा जो नून लीग के जितने मिनिस्टर एमएनए, देखिए अभी कुछ दिन पहले मैंने खबर पढ़ी है, मुल्तान में नून लीग का जो एमएनए है उसने एक मीडिया पर्सन के भाई की जाने काट दी, तो वो कहा आप लोग कहाँ होते उस टाइम? ठीक डॉक्टर साहिबा, आपकी बात ठीक है, मीडिया पर्सन की टांगे का पार्टियां कर रही होती है, पीटीआई के लोग चोरी में पकड़े गए, पीटीआई की करप्शन पकड़ी गई और जितनी धांधली उन्होंने की और पूरी दुनिया मीडिया ने देखा कि बल्दियाती इलेक्शन जब केपीके में हुए तो पूरे के पूरे बैलेट बॉक्सेस लेके गए, ये तमाम चीजें जब हो रही थी क्या वो जायज थी? डॉक्टर साहिबा आपका सवाल ठीक है, उनको ये सारी अलाउ है, सिर्फ नहीं अलाउ तो एमक्यूएम को आप इल्जाम भी लगा दो तो बुरी है एमक्यूएम। डॉक्टर साहिबा आपका सवाल ठीक है, लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि उसके खिलाफ नहीं हुआ तो मेरे खिलाफ भी नहीं होगा। क्या ये जस्टिफिकेशन, ये मंतक समझ में आने वाली है? मैंने कहा हमारे खिलाफ तो इल्जाम है ना, सबूत तो देखिए, सबूत आप किस चीज के सबूत वो कर रहे हैं, कौन सा सबूत आप ऐसा दिखा रहे हैं, कौन सी ऐसी ऑथेंटिक चीज है जिसकी बिना पर कोई कोर्ट कहे कि ठीक है के बाद अब साबित हो गई और हम इसको सजा दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहिबा क्या अल्ताफ हुसैन साहब अपनी तकारीर में नहीं कहते रहे कि नेटो को बुला लिया जाए? डॉक्टर साहिबा लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब की अपनी तकारीर नॉमिनेट किया गया, ये अनीस कायम खानी के खिलाफ बात हुई, हमाद सिद्दीकी के खिलाफ बात हुई, मुस्तफा कमाल के खिलाफ बात हुई, आप उनको बैठा दिया आपने। यही तो वो लोग थे जिनके खिलाफ आप लोग बात कर रहे थे, ये तो वही लोग थे तो जिनके खिलाफ सारी जो है वो बिल्कुल इनके खिलाफ भी होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इनके खिलाफ भी होना चाहिए कि आखिर जो इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं वो खुद भी कभी उसका हिस्सा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे। लेकिन डॉक्टर साहिबा आपने सबूतों की बात की, खुद अल्ताफ हुसैन साहब के बयानात ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं कि नेटो को यहां बुला लिया जाए, वो यहां पर आके कार्रवाई करे, भारत से मदद मांगने की बात हुई, तो ये बातें क्या सबूत नहीं है जो खुद अपनी जुबानी अपनी होशो हवास के अंदर इस बातों का ऐलान कर रहे हैं? जो सबकी सूरत हाल थी जो एमक्यूएम के साथ हो रहा था, एमक्यूएम ने एक वैसे थे पड़ोसी ममालिक, बहुत सारे ममालिक में ये चीज बात की कि भाई आप लोग थोड़ा इस पे एक्शन ले, जब हमारे अपने लोग, हमारी अपनी हुकूमत हमारे खिलाफ एक्शन ले रही है और बेगुनाह लोगों को पकड़ा जा रहा है, पकड़ के ये नहीं कि उनको कहीं आप अदालतों में पेश कर रहे हैं, उनकी लाशें मिल रही है, मुजरिम है। लेकिन डॉक्टर साहिबा माजरत के साथ दो मुल्क, ये एक हमारे मुल्क का अंदरूनी मामला है, हम कौन होते हैं किसी बैरूनी मुल्क से? कसम आप लोग तो देख भी नहीं पाएंगे वो। यार आप मुझे एक चीज बताओ, उनके लिए कोई बात करने वाला नहीं है। वो जो शहीद हो गए, अच्छा चलो मुजरिम था, ये जो भी था उसको आप हटा दो, एक साइड पे कर दो। जिस तरह की लाशें मिलती है और जिस तरह उनके साथ हाल किया होता है कि उनके जिस्म पे सौराख होते हैं, उनका गोश्त उजड़ा, तो वो कहते हैं उजड़ा वो होता है, उनकी खालें अलग होती हैं, उनकी आंखें फटी हुई होती है, सर फटा होता है, इतनी वहशियाना मौत होती है उनकी, उस वक्त भी तो बात करनी चाहिए ना। तो डॉक्टर साहिबा अदालतें मौजूद हैं, क्या ये मुल्क का मामला बाहर के मुल्क को दावत देना यहाँ पर आके करें? हमारे मुल्क का मामला है, क्या ये कोई मुहब्बे वतन शहरी ये मुतालबा बैरूने मुल्क से किसी दूसरे ममालिक से कर सकता है? हमारे साइड में ठीक है जी, ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी बात की है, ठीक है, टैंकों पर बैठ के आने की बात की गई, ठीक है जी, वो खत्म हो गए सारे मामला, ठीक है जी। आर्मी के खिलाफ जितने लोगों ने बात की हो, चाहे इमरान खान हो चाहे जरदारी साहब हो, वो सारी वो भी खत्म हो गई है। मैं ये कहती हूँ, मेरा ये कहना यह है कि अगर आपको इस पॉइंट पे आके कोई बात करनी है तो पहले वहां से शुरू करें जो दूसरे लोगों ने उसकी शुरुआत की। चले ठीक है, इनसे बोले जी समीला बरकी साहब, इन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने बात की, खान साहब ने बात की, वहां से शुरू करें। बात यह है कि मैंने पहले उसमें भी कहा कि जितनी चीज़ें आई हैं, जितनी ऑपरेशन में चीज़ें इकट्ठी हुई, वो सारे कोर्ट में हैं, वो केसेस कोर्टे में है, कोर्ट में उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसमें थोड़ा सा सब्र कर लें, उसमें कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन असल में एमकेएम के जितने भी, जिस तरह कमाल साहब ने या दूसरे दोस्तों ने जिस तरह कहा कि यार हम तो मतलब ऐसे एक एम्प्लाई एक डेजिग्नेशन पे बैठे होते हैं, हमें अपनी ज़बान भी चलाने के लिए इससे पहले हमें एक लिस्ट मिल जाता है कि आपने ये बात करनी है, तो मतलब उसमें यह है कि उसमें अब हम उसमें कुछ चीज़ें नहीं करते, कुछ चीज़ों को वक्त पे छोड़ दें, सबूतों पे छोड़ दें, अदालतों पे छोड़ दें, जो चीज़ है जिस तरह कमाल साहब या दूसरे भी जो भी इल्जामात लगा रहे हैं ना, वो अदालतों में दें, वो बताएं, ये सबूत पेश करें, सबूत पेश करें, सच जो सच होगा वो सच हो जाएगा, जो झूठ होगा वो झूठ हो जाएगा। करते हैं कि बात अदालत तक ले जाएं, सबूतों तक ले जाएं। हम
तैयार है भाई, हम तैयार हैं। लेकिन लैला साहिबा, जो सानिया बल्दिया की रिपोर्ट जेआईटी आपके सामने है, उसमें बाकायदा तौर पे आपके सेक्टर इंचार्ज के नाम है, आपके लोगों के नाम मौजूद हैं, वो तो जेआईटी की रिपोर्ट है। अब आपको ये रिपोर्ट यहाँ तक याद है और इससे आगे याद नहीं है कि उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने नाम लिया था हमाद सदीकी, बिल्कुल हमाद सदीकी। अब वो बैठ गए वही बात। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वही लोग जो बैठे हुए हैं, आप उनको पकड़ो, बोलो भाई तुम लोग कैसे आके आराम से बैठ गए हो, कैसे तुम लोगों को प्रोटोकॉल हम तो मीडिया के लोग हैं, अदालतों का काम है मैम, ये अदालतों का काम है। हमारे पास सबूत मौजूद है। वो जो सबूत थे कि जो बात हो रही थी, वो बात उन्होंने सेक्टर इंचार्ज ने कहा कि हमने अनिश शाह खादी के कहने पर, अनिश शाह खादी के कहने पर और हमाद सिद्दीकी के कहने पर ये सब कुछ किया। ठीक है जी, तो आप एक्शन लें, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन वो किस पार्टी में मौजूद थे? एमक्यूएम। अदालत का जो फैसला होगा हमें मंजूर ठीक है, है। ठीक है, ठीक है जी। शाहिर रसाल साहब उन्होंने ये कहा, डॉक्टर लैला साहिबा ने ये फरमाया कि ये वो हमाद सदीकी साहब जो जेआईटी रिपोर्ट है वो हमाद सदीकी थे, लेकिन पार्टी एमक्यूएम की थी। इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? देखें जी, एक बात तो ये है कि यही मुतहदा के मेयर थे, यही इनके वुज़रा थे, ये अब कह रही हैं कि ये कॉर्नर लोग हुए थे और अब वापस आ रहे हैं। माजरत के साथ वजीर सेहत थे अभी जो डॉक्टर सगीर साहब, उन्होंने 4 रोज पहले ज्वाइन किया है, तो ऐसी बात नहीं, पीछे एक पूरी सीरीज आ रही है। जो एमक्यूएम, हम नहीं कहते कि सब लोग गलत है, जो मुहब्बे वतन है वो अब आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारा ख्याल है। दूसरी बात ये है डॉक्टर साहबा, आप अपने मुतहदा के कायद को कहें कि प्लीज पाकिस्तान फ्लाइट पकड़े, आए, आकर फेस करें, जुल्फकार अली भुट्टो की तरह फ्रंट पर आने का। देखिए इस तरह हमारी वो मर्जी है, हम अगर नहीं, आपकी 30 साल से मर्जी क्यों नहीं चल रही? आप लोग सड़कों पे आए, कहें कायद, आप इतने बहादुर हो, सामने आओ। अब एमक्यूएम की इज्जत का मसला है, आप अपने कायद को बुलाएं, वो आके फेस करें यहाँ सामने। डरने की क्या बात है? जब आप कह रहे हो कि हमने कुछ नहीं किया, ये सब इल्जामात हैं, ये सब झूठ है, ये सब झूठे हैं, तो डरने की क्या जरूरत है? जी डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा वो ये कह रहे हैं शाहिर रसाल साहब के अगर सारी बातें इल्जामात हैं जो भी हैं, पाकिस्तान आके वो मुकाबला करे, पाकिस्तान क्यों नहीं आते? अरे आप तो मैं कह चुकी हूँ कि ये हमारा कारकुनों का फैसला है कि हमारा। ठीक है, बिल्कुल। हम नहीं चाहते कि ऐसी जगह पे आए जहाँ पर वो सेफ नहीं। ठीक है, जब हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, तो बिल्कुल हम पहली फुर्सत से अपने कायद को अपने दरमियान देखना चाहेंगे और हमारे कायद के शहर में देखना चाहेंगे। कराची मुंतजर है उस दिन का, और कराची उस दिन जगमगाएगा जब मेरे कायद के कदम इस धरती पर पड़ेंगे। ठीक है, कराची उस दिन जगमगाएगा। बहुत शुक्रिया, कराची उस दिन जगमगाएगा, लेकिन यह है कि आवाम अब मजीद वेट नहीं कर सकती। आप तीनों लोगों का बहुत बड़ी देर की मेहरबान आते आते। जी शाहिर रसाल साहब बहुत शुक्रिया आपका, समीला बरकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर लैला साहब आपका भी साहिबा बहुत शुक्रिया। लेकिन नाज़रीन, कराची उस वक्त जगमगाएगा, कराची उस वक्त जगमगाएगा जब कराची के हालात वापस लौट कर आएंगे, कराची की रोशनियां वापस आएंगी। और अब कराची के लोग रहने वाले किसी का इंतजार किए बगैर कराची में अमन देखना चाहते हैं, और हम सब की भी ये दुआ है। अपने प्रोग्राम का इख्तिताम इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला कराची को रोशनियों का शहर बनाए और वो अमन जो पहले कराची कायम था, जो कराची पाकिस्तान की पहचान था, वो रोशनियां दोबारा लुटाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान वजाहत खान को दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।